इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कट ऑफ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सीवीटी यूजी का आपने एग्जाम दे दिया है, अब सीवीटी यूजी 2024 में आप अपीयर हुए। आपको जानना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बीए की कट ऑफ क्या जाएगी, बीएससी की कट ऑफ क्या जाएगी, बीएलएलबी की कट ऑफ क्या जाएगी, बीकॉम की कट ऑफ क्या जाएगी। अब लगातार आपके यही सवाल है, सर मेरे 150 आ रहे हैं, मेरे 200 आ रहे हैं, मेरे 300 आ रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज में? कंप्लीट डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूं। इस टाइम पर आप काउंसलिंग के नंबर 1 चैनल पर हैं, उत्तर प्रदेश के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। मैं यहां पर आपको सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस, उनका काउंसलिंग डेट, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी कट ऑफ, जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड होती है मैं आपको देता रहता हूं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एकेटीयू, एएमयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत आप जुड़ जाएंगे। चलिए मैं आपके साथ यहाँ एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम है आपके पास। ये जो आपकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो आपकी जाएगी जून के लास्ट वीक तक। अभी इसके लिए कोई भी डेट नहीं आई है, ना ही कोई एक्सपेक्टेड डेट मैं इसके लिए आपको दे सकता हूँ। बात है इस वीडियो में जो कंप्लीट पॉइंट अपना है वो है, किसको डेडिकेटेड है वीडियो? आपके कट ऑफ को लेगी। क्या कट ऑफ आपकी जाएगी, क्या है सेफेस्ट स्कोर, कितना स्कोर मैं कर लूँ तो मेन कैंपस के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, मेरा कंफर्म है हाँ इतना स्कोर कर लूँ तो मेन कैंपस में मेरा एडमिशन हो जाएगा। कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए एक एक करके मैं यहां पर सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, ये कट ऑफ आपकी ऐसी नहीं है कि अंतिम कट ऑफ है। ये जो भी कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये है एक सेफ स्कोर, जहां पर मैं ये बताने का प्रयास आपके साथ कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स आप सभी का एडमिशन यदि इतना नंबर है तो आपका हो जाएगा। अब यहां सबसे पहले जो मैं पहला कोर्स आपको बताता हूं वो है अपना बीएससी मैथ्स या फिर बीएससी बायो की यहां पर मैं बात करता हूं। देखिए, यदि आप बीएससी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास सबसे पहले चीज है क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट सीवीटी यूजी में आपका देना इंपॉर्टेंट था। यदि आप इन कोर्स सब्जेक्ट्स को नहीं दिए हैं तो आप निगेटिव होंगे। निगेटिव का मतलब यह है जैसे आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है, जनरल टेस्ट मांगा है, मतलब उसके मार्क आपके 0 कंसीडर किए जाएंगे। और जितना डोमेन, जितना जनरल टेस्ट मांगा है उनमें से कोई एक तो होना चाहिए। अब लेकिन एक होने से काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज मांगा है, आपने सिर्फ लैंग्वेज दिया है, जनरल टेस्ट डोमेन की तरफ आप गए ही नहीं है। अब क्या होगा, आपके सभी मार्क ये माइनस हो जाएंगे जो आपने नहीं दिया है। मान लीजिए आप सिर्फ जनरल टेस्ट देकर आए 250, अब कट ऑफ इससे कई गुना ज्यादा जा रही मेन कैंपस की, तो 250 में से आप कितना स्कोर किए होंगे? 220, 230, 240 आप स्कोर किए होंगे, तो आपका एडमिशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लगातार, जो आपको कट ऑफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बीएससी मैथ के लिए जो आपकी कट ऑफ के लिए सेफ स्कोर, स्टूडेंट्स कट ऑफ नहीं सेफ स्कोर, अभी क्योंकि क्या है आपके कमेंट आने लगेंगे कि एग्जाम तो हुआ नहीं, आप ये बता रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं, आंसर किया नहीं, आप कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं कितने पे एडमिशन हो जाएगा। देखिए, बीएससी मैथ के लिए जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो है एक जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका एक जनरल टेस्ट का क्या मतलब है, जनरल टेस्ट होना चाहिए, एक नहीं। उसके बाद लैंग्वेज और 2 डोमेन, इतना आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, इतना आपका सीवीटी में देना इंपॉर्टेंट था। टोटल यदि हम मिलाते हैं तो ये होता है 850 टोटल होता है, क्योंकि जनरल टेस्ट 250 नंबर का, आपका लैंग्वेज आपका 200 नंबर का, 2 लैंग्वेज मतलब 2 2 400 नंबर का, ठीक है। 850 नंबर होते हैं। 850 में से आपका जो सेफ स्कोर है स्टूडेंट्स वो है 600 प्लस। यदि आप 600 प्लस स्कोर करते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की बात कर रहा हूं, मेन कैंपस में आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। ये वो सेफ स्कोर है जिस पर एडमिशन हो ही जाएगा। फिर वहीं हम बात करें बीएससी बायो के लिए, उसके लिए भी जो आपसे मांगा जाता है सब्जेक्ट वो है जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, और आपसे मांगा जाता है 2 डोमेन। उसके लिए भी आपका 850 टोटल होता है। और 850 में से आप इस कोर्स के लिए भी यदि आप एलिजिबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेन कैंपस मुझे मिल ही जाए, तो यदि आप 600 प्लस स्कोर कर रहे होंगे तो आपके चांस है कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। अभी मैं एफिलिएटेड कॉलेज की भी बात करूंगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, यहीं से भाग लेंगे आप तो क्या होगा, आप सोचेंगे सर ने 600 नंबर बता दिया, अब तो मैं एलिजिबल हूं नहीं, मैं चलूं सो जाऊं और कुछ और करता हूं, कहीं और से बीए बीएससी कर लेता हूं, ठीक है। तो ये ऐसा वीडियो छोड़ के मत भागिए। देखिए, बीएससी होम साइंस के लिए 650 होता है आपका टोटल। 650 का मतलब क्या है, वही एक जनरल टेस्ट, एक डोमेन और एक लैंग्वेज, यही आपका मांगा जाता है। 650 में से यदि आप देखिए, इसमें क्या है, होम साइंस में आप थोड़ा कम भी स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। 400 प्लस वालों का एडमिशन इजिली हो जाता है होम साइंस वगैरह में, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीए कोर्स के लिए। बीए की जो आपकी कट ऑफ जाती है स्टूडेंट्स, वो आपसे 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज आपसे मांगी जाती है। यानी इसके लिए भी क्या होता है, 850। होम साइंस का सिर्फ अभी तक 650 बताया, बाकी सबका 850 मैंने बताया। 850 मतलब 850। 850 में से अब यहां पर आपको कितने नंबर लाने होंगे? 2 डोमेन का आपका 400 नंबर हो ही जाता है, आप ये कैलकुलेट कर लेते हो ना, ये 2 डोमेन, एक डोमेन आपका 400 नंबर। डोमेन का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी को हम डोमेन मानते हैं, ठीक।
इसका 200 नंबर का, और इस तरह से आपके पास 2 डोमेन होने चाहिए। यदि आपके पास 2 से अधिक डोमेन है तो जिन डोमेन में आपका नंबर अधिक होगा उसी डोमेन को आप भरेंगे। जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा आप भरेंगे, और यदि काउंसलिंग प्रोसेस में ऑप्शन नहीं आता है भरने का सब्जेक्ट, तो वो ऑटो उसी को ले लेगा, जो सॉफ्टवेयर होगा उसी को ऑटो ले लेगा जिसमें आपके नंबर ज्यादा होंगे। इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन ऑप्शन आएगा तो ज्यादा वाला भैया भरिएगा आप, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि 2 डोमेन यानी कि 400 नंबर, जनरल टेस्ट 250, लैंग्वेज आपकी 200, और टोटल होता है 850 यानी कि 850, 850 होता है। 850 में जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 600 प्लस ही है, 600 प्लस। इंपॉर्टेंट कोर्स अब आता है, वो है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी की कट ऑफ आखिर कितनी जाती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बीए कोर्स है आपका, उसके लिए एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, एक डोमेन आपसे मांगा जाता है, जिसके लिए जो आपका मार्क है, टोटल मार्क होता है कितना? 650। 650 में से यदि जो आप इसका स्कोर है वो आप 520 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप बीए एलएलबी के लिए सेफ जोन में, क्यों? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो बीए एलएलबी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 150 सीटें हैं, 150 सीट्स हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी रहती है, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अभी से जान लीजिए, बाद में आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे। बाकी मैं एक सीट एनालिसिस की पूरी वीडियो दूंगा, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस में कर दूंगा। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, वहां पे जब आप पढ़ेंगे ना तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चैनल और मैं आपके साथ हमेशा है। बात करते हैं वहीं पर बीएफए, बीपीए, बीवॉक, उसके बाद आपका बीकॉम कोर्स है। देखिए बीकॉम के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए भी टोटल वही एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज यानी कि 650 होता है बीकॉम कोर्स के लिए, या फिर किसी भी कोर्स के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके। देखिए जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं बीकॉम के लिए भी जो आपकी कट ऑफ है 650 आपका टोटल हो रहा है। इसमें यदि आप 450 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर हम बात करें, देखिए ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि बीए वाले में मैं 600 बता दिया हूं तो 500 वाले का एडमिशन नहीं होगा। ये डिपेंड करता है वहां पर कितने नंबर का हाईएस्ट स्टूडेंट इनरोल कर रहा है। कौन से ऐसे स्टूडेंट, मान लीजिए कि 600 प्लस वाला स्टूडेंट ज्यादा इनरोल कर ही नहीं रहा है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। ये चीज होती है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर। बहुत सारी चीजें हैं जो इस कट ऑफ को अफेक्ट करती हैं। कट ऑफ को पूरा डिस्कस तभी किया जा सकता है जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, जब एक ऑफिशियल न्यूज हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद से रिलीज करेगी। अभी मैं आपको मोटी बात बता रहा हूं, 600 प्लस हैं। यदि आप 850 में से 600 प्लस आपके आ रहे हैं बीए बीएससी के लिए तो आप सेफ हैं। इस टाइम पर आप सेफ जोन में खड़े हुए हैं। आपका लगता है अगर इस तरह से मेरा इस हिसाब से एग्जाम गया है तो आप एक तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आप पहुंच चुके हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा मेंटली स्टेबल रहेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो ऐसी ही हैं। और रही बात और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे बीएफए हो गया, बीपीए हो गया, बीवॉक हो गया, कोई भी प्रोफेशनल और जो कोर्सेज हैं उसके लिए जो कट ऑफ है वो आपकी क्या है, उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? उसके लिए क्या है, सीटों को लेकर थोड़ा लोचा रहता है। और उसके साथ ही आपके लिए, उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा किस तरह से एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस का प्रोफेशनल कोर्सेज के केस में आपका मामला चलता है। उसके लिए एक वीडियो आएगी, कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो जुड़ जाइए इस चैनल से, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के लिए, सीयूईटी के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग यदि आप करना चाहते हैं, कमेंट में हमें बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।